ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्साहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्देकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है, आध्यात्मिक ग्रंथ। कल हमने 62 नंबर का श्लोक पढ़ा था। जब तक और तब तक कहा, जब तक यह आत्मा मन वचन काया की चेष्टा को अपनी मानता है, उसमें आत्मबुद्धि करता है, तब तक वो संसार मार्ग में है। और जब मन वचन काय की चेष्टा है लेकिन उसमें आत्मबुद्धि नहीं करता, वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूं, एकता बुद्धि, कर्तृत्व, भोगुत्व, ममत्व, कर्तृत्व इत्यादि बुद्धि जो नहीं करता, वो जीव संसार मार्गी नहीं है, मोक्ष मार्गी है। यह 62वें नंबर के श्लोक की बात कही पूज्यपाद स्वामी है। अभी आगे 63 नंबर का श्लोक में आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि कोई दुबला आदमी हो, उदाहरण दे रहे हैं, दुबला आदमी हो और दुबले आदमी ने मोटे आदमी के कपड़े पहन लिए हो, तो वो अपने को मोटा नहीं मानता। कोई देखो, ये दुनिया के अंदर स्मार्ट जो है वो अपने आप को स्मार्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट हकीकत में स्मार्ट नहीं है और अपने आप को स्मार्ट गिरी करते हैं, वो ओवर स्मार्ट दिखाते हैं अपने आप को। जो हकीकत में स्मार्ट है वो ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है, वो तो उसके हिसाब से वो चलते रहता है। लेकिन जो हकीकत में स्मार्ट नहीं है वो अपने आप को ओवर स्मार्ट गिरी करेगा। पकड़ना बात, ये दुनिया इस तरह की चलती है आजकल की दुनिया। जो नहीं है वो दिखाने का कोशिश करेगा, जो है वो तो छुपाएगा, उसके अवगुण है वो तो छुपाएगा, लेकिन जो गुण अवगुण नहीं है, माने कि जो नहीं है वो दिखाने की बात करेगा। ऐसा गड़बड़ चलते रहता है। तो यहां पर आचार्य देव ठीक ऐसे ही उदाहरण बताते हैं कि शरीर आदि में आत्मा का भेदाभ्यास होने पर, उत्थानी का है ना, पेज नंबर 122 हिंदी वाला, शरीर आदि में आत्म बुद्धि का भेदाभ्यास होने पर अंतरात्मा शरीर की दृढ़ता होने पर आत्मा की दृढ़ता नहीं मानता, ऐसा बतलाकर घने इत्यादि 4 श्लोक कहते हैं। 4 श्लोक के माध्यम से यह बात बताना चाहते हैं
पतला आदमी मोटा कपड़ा पहन लेगा तो अपने को मोटा नहीं मानता। इस तरह देखो बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्यादा मालूम पड़ेगा। देखो श्लोक नंबर 63। गणे वस्त्र यथात्मनं न गणे मन्यते तथा गणे स्वदेहेऽप्यात्मानं न गणं मन्यते बुध। मोटा कपड़ा पहन कर माने नहीं तन पुष्ट, त्यों बुद्धि तन की पुष्टि से गणे न आत्मा पुष्ट। क्या कहते हैं, कोई मोटा आदमी का कपड़ा पहनकर अपने आप को मोटा मान ले, वो गलत बात है। और ठीक इसी तरह शरीर अष्टपुष्ट हो, शरीर मजबूत हो, उससे अपना आत्मा मजबूत मान ले, वो बात गलत है। आई बात समझ में? जो कोई ऐसा पहलवान जैसा दिखता हो, लेकिन उसको किसके साथ लड़ाई के लिए, तो उसकी वो डरता है, समझ में ना, वो डर जाता है। वो ऐसा बस ये दिखावा है उसका, समझ लो। बाकी जो दुबला पतला आदमी जो कर सकता है ना, ऐसा मोटा आदमी नहीं कर सकता। मतलब ऐसे देख सकते हैं हर चीज में। मोटा आदमी जल्दी थक जाता है, पतला आदमी बहुत ज्यादा काम कर सकता है, ऐसा इस तरह से। देखो पढ़ते हैं हम, अनिवार्य पढ़ते हैं तो ज्यादा मालूम पड़ेगा। देखो जिस प्रकार गाढ़ा वस्त्र पहन लेने पर बुद्धिमान पुरुष अपने को, अपने शरीर को गाढ़ा अथवा पुष्ट नहीं मानता, उसी प्रकार अपने शरीर के भी गाढ़ा अथवा पुष्ट होने पर अंतरात्मा आत्मा को मोटा पुष्ट नहीं मानता। आत्मा तो कैसा है, एक तो पहले एक नक्की करो, आत्मा अरूपी है, आत्मा अमूर्तिक है। तो शरीर के साथ उसका क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन नहीं है। शरीर के साथ में उसका शरीर मोटा हो गया, ये मोटा हो गया, इस तरह की कोई किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है उसका। एक बात समझ में पकड़ना बात को अच्छी तरह से। आत्मा मोटा है ऐसा होता ही नहीं है। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ही है। शरीर मोटा है, उसका आत्मा मोटा है। हाथी का शरीर मोटा है। अपने है ना स्वयंभू रमण समुद्र में गुरुदेव उदाहरण देते हैं, 2000 योजन का, कितना 2000 योजन का मस्त, वो तो सम्यक दृष्टि है। तो ऐसा अपना आत्मा 2000 योजन का नहीं मानता। अरे आत्मा तो संख्यात प्रदेशी है भैया। आत्मा अमूर्तिक प्रदेशियों का पुंज है। आत्मा अरूपी है। अरे वो तो सब बाहर की बातें हो गई। ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान शरीर ही है आत्मा मेरा। शरीर के लक्षण से मेरा आत्मा का लक्षण बताओगे, वो तो कुछ मतलब ही नहीं है। 4 श्लोक कहने वाले हैं आचार्य देव, ये घने कपड़े से, जीर्ण कपड़े से, पतले कपड़े से, वो वैसे वैसे। देखो पढ़ते हैं हम। देखो जिस प्रकार गाढ़ वस्त्र पहन लेने पर बुद्धिमान पुरुष अपने को यानी कि शरीर को गाढ़ा अथवा पुष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार अपने शरीर के भी गाढ़ा अथवा पुष्ट होने पर अंतरात्मा आत्मा को मोटा पुष्ट नहीं मानता। आत्मा को मोटा पुष्ट नहीं मानता। समझने जैसी बातें हैं। अच्छी तरह से शांतिपूर्वक एकदम ताकत के साथ हमें समझना चाहिए। जो ताकत के साथ समझेगा वही कार्य कर पाएगा। देखो जिस प्रकार गाढ़ा वस्त्र पहन लेने पर बुद्धिमान पुरुष अपने को, अपने शरीर को गाढ़ा अथवा पुष्ट नहीं मानता, उसी प्रकार अपने शरीर के भी गाढ़ा अथवा पुष्ट होने पर अंतरात्मा आत्मा को मोटा पुष्ट नहीं मानता। ठीक है,
घन अर्थात गाढ़ा मोटा वस्त्र पहनने से जैसे बुद्धि चतुर पुरुष अपने शरीर को मोटा पुष्ट नहीं मानता, उसी प्रकार अपना शरीर मोटा पुष्ट होने पर बुद्ध यानी कि अंतरात्मा आत्मा को मोटा पुष्ट नहीं मानता। बस आत्मा को मोटा पुष्ट नहीं मानता। कौन नहीं मानता? अरे शरीर मोटा हो जाने के बाद भी, अरे शरीर अलग चीज है और आत्मा जुदा चीज है। शरीर एक पुद्गल चीज है, पुद्गल पदार्थ है, पुद्गल द्रव्य है, और आत्मा चेतन द्रव्य है, जीव द्रव्य है, जीव तत्व है। तो दोनों के बीच में मिलाप कभी भी नहीं हो सकता। वो मतलब इतना गड़बड़ रहता है, इतनी वो चीज करते हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज को। अंतरात्मा अपना शरीर को, माने इस शरीर को आत्मा के साथ कभी सरखाता नहीं है। देखो, हाँ, जैसे चतुर पुरुष मोटा वस्त्र पहनने से, जैसे चतुर पुरुष मोटा वस्त्र पहनने से अपने को मोटा हुआ नहीं मानता, इस तरह शरीर मोटा होने पर आत्मा मोटा हुआ ऐसा अंतरात्मा कभी नहीं मानता। क्या कहते हैं? जैसे चतुर पुरुष मोटा वस्त्र पहनने पर, चतुर यानी कि क्या? जिसका अक्षर ज्यादा है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है। अरे वो तो बाहर की डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां उसकी जगह पे ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसी डिग्रियों का काम नहीं है। देखो, जिसका मैथ्स अच्छा रहता है ना, वो तत्व का गहन अभ्यास कर सकता है। जिसका अकाउंट अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, साइंस के स्टूडेंट्स सब लोग कर सकते हैं। जस्ट मैं एक उदाहरण के तौर से बता रहा हूं। तो अभी जिसका वो सब चीज अच्छा है, इतना बुद्धिशाली है, तो हम उसकी बुद्धि को कहां लगाते हैं? कहां? बाहर में लगाते हैं ना, बाहर में लगाते हैं हम उसकी बुद्धि को हम क्या करते हैं? उसकी बुद्धि को इतना वो करते हैं कि भाई ये पैसा कमाए, लोक में कीर्ति कमाए, सब लोग उसको पूछने के लिए आए, इस तरह का व्यवहार करते हैं ना हम लोग। तो गलत है वो व्यवहार सही नहीं है। यदि जो बुद्धिशाली जीव है तो तत्काल उसको तत्वाभ्यास करना चाहिए, तत्व में अपनी बुद्धि को तत्व में पारंगत करना चाहिए। बस समझ में, नहीं तो ये बाहर के भूखे कमाना, अरे पैसा का तो कोई पूछता ही नहीं है। पैसे को 2000 की गड्डी एक थाल में भर के रख दो, बरोबर है, और एक साइड में गुड़ भर के रख दो एक थाल में, तो एक गाय भैंस जो है ना, किसको खाएंगे? उसको सूंघेंगे भी नहीं और गुड़ पूरा खा जाएंगे। बस मतलब कहने का भाव कैसा है कि ये जो पैसे कमाने की वृत्ति, पैसा कमाना है, वो करना है, वो सिर्फ मनुष्य गति के जीवों में ही है, याद रखना। और क्योंकि उसको बहुत परिग्रह है, बहुत लोभ है, सबसे ज्यादा लोभ। देखो भाई, जिसको बाहर में लोभ इतना दिखता है तो आंतरिक लोभ भी होएगा ही। ऐसा नहीं है कि भाई बाहर में ऐसा चल रहा है और अंदर में और कुछ चल रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। ज्वेलर्स बहुत लाखों में एक आधा ऐसा पुरुष होता है जी, बाहर में थोड़ा बहुत लोभ का प्रदर्शन है लेकिन अंतरंग में निर्लोभी है। ऐसा बहुत ही ज्वेलर्स दिखने में आता है। देखो, जैसे चतुर यानी किसको चतुर कहा? कि जो सही में
सही में अपने आत्म स्वभाव को पकड़ता है, सही में अपनी वस्तु को पकड़ता है, वो चतुर है। जैसे चतुर पुरुष मोटा वस्त्र पहनने से अपने को मोटा नहीं मानता, इस तरह शरीर मोटा होने पर आत्मा मोटा हुआ ऐसे अंतरात्मा कभी नहीं मानता। हाँ, जैसे शरीर और वस्त्र भिन्न भिन्न हैं, उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा होने पर भी देह में आत्मबुद्धि के कारण अज्ञानी जीव शरीर की पुष्टि से आत्मा की पुष्टि मानता है। इस मान्यता से वह अच्छे खान पान आदि से शरीर को पुष्ट करने की बुद्धि करता है। देखो, मुनिराज जो है ना, आहार आदि की चर्या में उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं। अरे भाई, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, किसके लिए उतरते हैं? मेरे शुद्धोपयोग में, मेरे ज्ञान और ध्यान में यदि जठराग्नि बाधा दे दे तो वो पोसाएगा नहीं मुझे। उसी कारण वो जठराग्नि को शांत करने के लिए, वो विकल्प को शांत करने के लिए दिन में एक बार आहार चर्या के लिए निकलते हैं, सुबह के टाइम पे, समझ लो। क्योंकि भाई बाद में तो गृहस्थ घर पे रहेंगे नहीं रहेंगे, 9, साढ़े 9 के आसपास सुबह में निकलते हैं। फिर कुछ नहीं, एक बार जठराग्नि को टुकड़ा दे दिया, शांत हो गई जठराग्नि, बाद में हम हमारा ज्ञान और ध्यान करेंगे भैया। विकल्प जो है ना, देखो, ये शरीर को तुम जिस तरफ मोड़ना चाहते हो उस तरफ मोड़ सकता है। यदि तुम दिन में एक बार खुराक दो ना तो भी वो हिसाब से वो उसका सेटिंग कर लेगा वो। और दिन में 3 बार खुराक दो तो वो हिसाब से अजीर्ण भी हो सकता है। आई बात समझ? मतलब देखो, हर चीज को तुमको सेटल करना है। आई बात समझ? मुनिराज को एक बार ही भोजन से क्यों चलता है? चलता है, बाद में वो इस तरफ के विकल्प भी नहीं आते हैं। लेकिन ये तो और बॉडी को अस्पष्ट करने के डॉक्टर लोग कहते हैं ना, हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, एक साथ में नहीं खाना चाहिए। अरे क्या बात करते हो? ये सब पद्धति यहां पर जैन धर्म में नहीं है। ठीक है, थोड़ी बात आ गई। अच्छे खान पान आदि से शरीर को पुष्ट करने की बुद्धि करता है कौन? अज्ञानी। परंतु ज्ञानी इस विषय में उदासीन रहता है, क्योंकि वह शरीर की पुष्टि से आत्मा की पुष्टि कभी नहीं मानता। उसको शरीर और आत्मा दोनों का भेद ज्ञान वर्तता है। भेद ज्ञान वर्तता है। शरीर जुदा है, मैं जुदा हूं। शरीर अजीव तत्व है, मैं जीव तत्व हूं। शरीर पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं। ऐसा निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है। और भेद ज्ञान भी क्या, बाद में वो तो भेद ज्ञान तो अभेद को देखने के लिए भेद ज्ञान किया था, फिर अभेद को देख लेगा तो वो भेद ज्ञान भी जरूरत नहीं है। वस्तु चीज मिल गई ना, वस्तु चीज मिल गई, बस उसमें ही रमना है। यही मैं हूं, उसका स्वीकार करना है, बस उसका हकार करना है, स्वीकार। बात पूरी होगी, फिनिश होगी बात वहां पर भैया। भेद विज्ञान से क्या है? तू तुम मैं, तू तुम मैं करना है ना, तो उससे जो मैं पना है, वहां पे मैं पना मिल गया तो वो मैं पना क्यों पकड़ लेना है, बात पूरी हो गई। वो शांत हो गया ना सब चीज। क्योंकि वह शरीर की पुष्टि से आत्मा की पुष्टि कभी नहीं मानता। उसको शरीर और आत्मा दोनों का भेद ज्ञान वर्तता है, इसलिए वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही अपने आत्मा की पुष्टि मानता है। बस सुनिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही अपनी, ये मेरे गुण है, मेरे आत्मिक गुण है, वो परमानेंट रहने वाले गुण है, और उनसे ही अपने आत्मा की पुष्टि मानता है, और किसी से अपनी आत्मा की पुष्टि मानता नहीं है। देखो आगे 64 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। एक बात समझ में, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब है उसका विस्तार।
वो चीज पकड़ में आ गई तो बात पूरा हो गया भाई, कल्याण हो गया, तुम्हारा काम पूरा हो गया। 64 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं, देखो वही बात आगे, वहां पे जीर्ण वस्तु की वस्त्र से बात चल रही है। बुढ़ापे में इस शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा बूढ़ा हो जाता है क्या, इस तरह की बात है। देखो पढ़ते हैं, जीर्णे वस्त्रे यथाय आत्मनम न जीर्णम मन्यते तथा जीर्णे स्वदेहे प्यात्मानम न जीर्णम मन्यते बुधा। कितनी सुंदर बात कही। देखो अद्वैत पढ़ रहा हूं मैं यहां से, वस्त्र जीर्ण से तन जीर्ण माने नहीं बुद्धिमान त्यों न जीर्ण तन से गिने जीर्ण आत्ममतिमान। जिस प्रकार पहने हुए वस्त्र के जीर्ण होने पर बुद्धिमान पुरुष अपने को, अपने शरीर को जीर्ण नहीं मानता, इसी प्रकार अपने शरीर के भी जीर्ण होने पर अंतरात्मा आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। जिस प्रकार पहने हुए वस्त्र के जीर्ण होने पर बुद्धिमान पुरुष अपने को, अपने शरीर को जीर्ण नहीं मानता, उसी प्रकार अपने शरीर के भी जीर्ण हो जाने पर अंतरात्मा आत्मा को जीर्ण नहीं मानता, आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। किसको जीर्ण नहीं मानता? आत्मा को। गन्ना बात को मैं, जैसा जैसा शरीर बूढ़ा होता है तो हम कहते हैं ना हम लोग, अरे कभी बुलावा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अरे आयु कर्म निश्चित है भैया, आयु कर्म कुछ आगे पीछे कोई कर सकता नहीं है। तुम देह बुद्धि मत लगाओ, शरीर जीर्ण से आत्मा जीर्ण नहीं होता, शरीर पुष्ट होने से आत्मा पुष्ट नहीं होता। शरीर का जीर्णपना वो शरीर की अवस्था है, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। दिखते हैं ना, स्वमेव दिखते हैं, हमें दिखते हैं। जब तक एक श्वास चलती है ना तब तक वहां पे जीव विद्यमान है, और पूरी सब प्रकार की श्वास चली जाती है तब तो क्या कहते हैं भाई, कौन है वहां पर? एक शित्राव कहा जीव है, तो जीव कभी मरता नहीं है, जीव का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यानी कि जीव जीव रूपी रहता है और पुद्गल पुद्गल रूपी रहता है। पुद्गल की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेगा, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने को नहीं होता, सोने को नहीं होता, बैठने को नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखता नहीं आंखों से, कान से सुनने को नहीं होता। अरे वो पहले कहते आए हैं इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, शरीराश्रित इंद्रिय से ज्ञान ज्ञान नहीं है, पहले कहते आए हैं। चिंता मत कर, तेरे पास ब्रह्मोस्त्र है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तू जानने देखने वाला है, पहले भी जानने देखने वाला था, अभी भी जानने देखने वाला है। क्यों ऐसा मत सोच कि मैं पंचेंद्रिय, मेरी पंचेंद्रिय से ही मैं मेरी अस्थि पुष्टि है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इस तरह से मजबूताई अपने आत्मा की ओर लेके जाना है, ऐसे ऐसे वो बात नहीं करनी है हमें यहाँ पर, इतनी जबरदस्त मजबूताई से अपनी आत्मा की ओर लेके जाना है। देखो हाँ, जिस प्रकार पहने हुए वस्त्र के जीर्ण होने पर बुद्धिमान पुरुष अपने को, अपने शरीर को जीर्ण नहीं मानता, उसी प्रकार अपने शरीर के जीर्ण होने पर अंतरात्मा आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। सुंदर बात है, एकदम स्ट्रेट बात है। देखो पढ़ लेता हूं मैं, जीर्ण अर्थात पुराना वस्त्र पहनने पर जैसे बुद्ध चतुर मनुष्य अपने को, अपने शरीर को जीर्ण नहीं मानता, इसी तरह अपना देह जीर्ण वृद्ध होने पर वह अंतरात्मा शरीर में रहे हुए आत्मा को जीर्ण वृद्ध नहीं मानता, जीर्ण वृद्ध नहीं मानता। बाबा
जैसे चतुर मनुष्य पहने हुए वस्त्र जीर्ण होने पर अपने शरीर को जीर्ण हुआ नहीं मानता, इस तरह अंतरात्मा शरीर जीर्ण होने पर अपने आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। जैसे वस्त्र और शरीर भिन्न भिन्न है, एक के परिणमन से दूसरा परिणमन नहीं होता, एक के परिणमन से दूसरा परिणमन नहीं होता। लेकिन इसको क्या है कि शरीर में इतनी बुद्धि लग गई है, इतनी बुद्धि लगा दिया है, शरीर में और आत्मा में एक पना लगा दिया है। जैसे वस्त्र और शरीर भिन्न भिन्न है, एक के परिणमन से दूसरा परिणमन नहीं होता, इसी तरह शरीर और आत्मा एक दूसरे से भिन्न होने से शरीर के जीर्ण रूप परिणमन से आत्मा का जीर्ण रूप परिणमन नहीं होता, आत्मा का जीर्ण रूप परिणमन नहीं होता। बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही स्पष्ट पूर्वक हमें हमारा चीज इतनी मजबूताई से पकड़ना है कि किस तरह से हम अपनी वस्तु के पास आ जाए। ऐसा देखो विशेष स्पष्टीकरण, शरीर जीर्ण हो, रोगग्रस्त हो, तो भी वह जीव आत्मा हित कर सकता है। देखो 700 वर्ष तक कोड़ रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती महाराज को, मुनिराज चक्रवर्ती, मुनिराज सनत कुमार जी को, सुकुमार मुनिराज को, देखो किसी को शरीर जीर्ण हो, रोगग्रस्त हो, तो भी जीव आत्महित कर सकता है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं, मानते हैं। इसलिए शरीर की प्रतिकूलता में भी उनकी आत्म प्रवृत्ति चालू ही रहती है। शरीर की प्रतिकूलताएं हैं, रोग ऐसे आ जाते हैं, ऐसे रोगों के कारण वो पॉसिबल है कि इस तरह की वो परिस्थिति आ जाती है, लेकिन वो शरीर की प्रतिकूलता वो मेरी प्रतिकूलता नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। अज्ञानी को शरीर के साथ एकता बुद्धि होने से वह शरीर की प्रतिकूलता में आत्महित के लिए अपने को असमर्थ समझता है। वह तो यही मानता है कि शरीर स्वस्थ हो, निरोगी हो, तभी धर्म होता है। जीर्ण या रोगग्रस्त शरीर से धर्म नहीं होता, यह उसका भ्रम है। शरीर जीर्ण हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए तो मुझे धर्म नहीं होता, वो उसका भ्रम है। ऐसे भ्रम को तोड़ो और ऐसे भ्रम को तोड़ के अपने आत्म स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में लग जाओ भैया। ठीक है, इस तरह अपनी आज 2 गाथाएं पूर्ण हुई हैं, 63 नंबर की और 64 नंबर की। 63 नंबर में आत्मा शरीर के घनिष्ठ पने से आत्मा घनिष्ठ नहीं होता, और 64 नंबर में शरीर जीर्ण होने से मेरा आत्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतनी जबरदस्त बात बताई है, इतनी विज्ञान वाली बात बताई है आचार्य देव ने, हमारे पे बहुत कृपा की है। और वो कृपा हम हमारे पे करें, स्वयं पे कर सकते हैं, कोई कर सकता है। कितनी सुंदर बात बता दी। अभी वो तुम्हें एप्लीकेशन में लेना है, शरीर के अष्टपष्ट में, ये खाओ, वो खाओ, मेथी पाक खाओ, ये खाओ, वो खाओ, इससे शरीर को गुंदर पाक खाओ, अड़दिया पाक खाओ, शरीर को अष्टपष्ट करो। ठीक है, खाने की बात अलग है, लेकिन उसकी मान्यता के ऊपर तुम ध्यान दो है। ठीक है। दूसरा, शरीर अरे दुबला हो गया, मैं कैसे करूं, कान से सुनता नहीं हूं, आंखों से दिखता नहीं है। अरे गड़बड़ मत कर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी कहते आए हैं कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, कहते हैं ना। तो इस तरह अपने वस्तु को पकड़कर तुम मजबूत कहां पे खिला बांधते हो, शरीर के ऊपर खिला बांधते हो तो तुम दुखी होगे, और आत्मा के ऊपर खिला बांधते हो तो वो दुख है, फिर भी दुख तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य देव ने आत्मा के साथ जुड़ाया है, और हम सभी आत्मा के साथ जुड़े, ऐसे मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। आज के लिए
ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत